हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है। जिले वाइज ये भर्तियां होती हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है saveyourUP.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करना और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है। कंप्यूटर के अंदर ओ लेवल का आपने डिप्लोमा किया होना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से हमीरपुर जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। 11,020 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। 25 जुलाई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है ये आपकी सोशल वर्कर की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका BSW की होना जरूरी है। अयोध्या जनपद से भर्ती 21,520 सैलरी दी गई है। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी कंडक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी तथा आपने ट्रिपल C किया होना जरूरी है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मेरठ जनपद से आपकी भर्ती है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से 13,171 आपको सैलरी दी जाएगी। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका बेसिक विभाग से हमीरपुर जनपद से भर्ती है। 18,560 आपको सैलरी मिलने वाली है। 25 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने स्टेनोग्राफी हिंदी से तथा इंग्लिश से आपने किया होना चाहिए तथा 12th पास होना जरूरी है आपका साइंस से। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से मिर्जापुर जनपद से भर्ती है। 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। फिरोजाबाद जनपद से भर्ती 7,944 सैलरी मिलने वाली। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस के अंदर। अमेठी जनपद से भर्ती 10,313 सैलरी मिलने वाली। 25 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका NTT भी किया DPSC आपने किया होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती 13,000 से आपको सैलरी मिलने वाली। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी लैब अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती है। 13,000 से आपको सैलरी मिलने वाली। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपकी भर्ती दी गई है। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी तथा ट्रिपल C होना जरूरी। लखनऊ जनपद से भर्ती 16,025 आपको सैलरी मिलने वाली। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। लखनऊ जनपद से भर्ती है। प्रति भूमि विकास विभाग से 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी। लखनऊ जनपद से प्रति भूमि विकास विभाग से 10,000 रुपये सैलरी मिलने वाले। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका MB तथा PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, यानी आपने 60% अंकों के साथ आपका MBA किया होना जरूरी। लखनऊ जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्पोर्ट कोच की भर्ती है। इसके लिए आपका BPEड की होना जरूरी। कौशाम्बी जनपद से भर्ती 20,517 आपको सैलरी मिलेगी। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका मास्टरिंग मैनेजमेंट स्टूडियो से आपका MBA की होना जरूरी है। ललितपुर जनपद से आपकी भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है।
पेंटर जनरल से। इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी है पेंटर से, तथा आपने CTI किया हो। बेसिक शिक्षा विभाग से लखीमपुर व खीरी जनपद से आपकी भर्ती है। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको सैलरी दी जाएगी। और जो इसके लिए सामान्य कैटेगरी के लिए लिमिट 40 वर्ष दी गई, तथा SC ST OBC के लिए 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका लेदर गुड मार्कर या फिर आपका CTI किया होना जरूरी है। उन्नाव लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती। इसके लिए भी आपका MBA किया होना जरूरी। ललितपुर जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी 60% अंकों के साथ। अगली जो भर्ती आपकी ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए मास्टर मैनेजमेंट स्टूडियो की इंजीनियरिंग MBA किया होना जरूरी है। ललितपुर जनपद से भर्ती 16,383 सैलरी मिलने वाली। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको BCom किया होना जरूरी है। ललितपुर जनपद से भर्ती है। 11,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली। 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए भी आपको फूड प्रोटेक्शन से आपका ITI तथा CTI किया होना जरूरी है। व्यवसाय शिक्षा विभाग से लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना तथा 12th पास होना जरूरी है। NSC IT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कानपुर देहात से भर्ती 17 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो देखते विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसमें आपके 20 पद दिए गए हैं। और इसके लिए आपको 10th पास होना तथा 12th पास होना जरूरी है। थर्ड पार्टी आपकी भर्ती रहने वाली। 10,000 से 20,000 रुपये आपको वेतन मिलने वाला है। 12,500 आपको वर्तमान वेतन मिलने वाला है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। कानपुर देहात से आपकी भर्ती दी गई है। तो ये जो नौकरी होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंतर्गत मिलता है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इधर ये टाइमिंग दिया गया है। जैसे ही आवेदन शुरू होता है, आवेदन करे पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले सेव एजेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर आप इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है, सुझाव, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी नौकरी और संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।